हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है नवरात्रि का फर्स्ट डे, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी बस सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं उठ गई थी सुबह। और अभी पता है यार, मैंने ना पूरा रिकॉर्ड किया था इसके पहले भी, पर वो ना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब वो कैमरा बैक हो चुका था और मैं बोले जा रही हूँ। फिर जब मैंने फ्रंट करके देखा तब पता चला कि अच्छा मैं बोली जा रही हूँ। अभी बस मैं जो है मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा दोनों लोग नीचे गए हुए हैं। मैंने कहा आज नवरात्रि है तो आप जाके थोड़ा सा सामान लेके आओ, माता रानी की चुन्नी लेके आओ और उसके बाद माला फूल लेके आओ उनको चढ़ाने के लिए और प्रसाद लेके आओ। तो मैं सब कुछ जो है मैंने उनसे बोला लाने के लिए, वो लेते आ रहे होंगे। और अभी बस मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं आज बना रही हूँ साबूदाने के आलू। जैसे आलू मैंने अभी छील के रखे और बस उसके बाद मैं नाश्ता बना लूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, फिर जो है मैं जाऊंगी नहाने, उसके बाद मैं पूजा करूंगी। चलो फटाफट काम कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आराम से शूट करेंगे। एंड अभी बस जो है टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था 8:17 से और अभी बस थोड़ा सा मुझे काम वाम तो करना ही है, पर अभी क्या है बस मेरे पति जा चुके हैं ऑफिस के लिए, बेटा मेरा फ़ोन देख रहा है और अभी बस जो है मैं चल रही हूँ नाश्ता करने। मैंने पूजा कर लिया है, उसके बाद मैंने पता है मैं फट से मैंने जो है मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद जो है मैंने शावर ली, नहीं फिर मैंने पोछा लगाया, फिर मैंने तुरंत शावर लिया और उसके बाद मैं तुरंत स्टार्ट हो गई पूजा करने के लिए। उसके बाद बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। बोल ही नहीं पा रही हूँ भाई, मैं बोल ही नहीं पा रही। खाती हूँ आपको आज ना मैंने माता रानी को तैयार वैयार किया, मतलब सब कुछ किया। तो वैसे मैं हमेशा करती रहती हूँ पर आज भी मैंने किया। बस शो यू सी, ये ना लाइट्स चेंज होती रहती हैं तो थोड़ी सी अलग अलग सी, मतलब पता है बहुत सुंदर लगता है जब ऐसे सामने से, मतलब देखो तो वैसे रेडी वेडी कर देती हूँ मैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं। और यार पता है कल से ना, कल आई थिंक शाम से यहाँ पे एकदम आंधी तूफान और बारिश इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल मतलब पूछिए मत। बस अभी जो है अभी भी मौसम ख़राब सा ही है, मतलब थोड़ा ऐसा है कि मतलब थोड़ा बारिश बारिश टाइप का है। अब बस सही हो जाए। पता है गर्मी आते ही ना यहाँ पे यही दिक्कत होती है कि बारिश ही मतलब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, एकदम आंधी तूफान, मतलब हवा नॉर्मल तो चलती ही नहीं है यहाँ पे। आई थिंक एकदम आंधी वाली हवा चलती है, पेड़ वेड़ ऐसे चलते हैं कि मतलब ऐसा लगता है गिर जाएंगे। मुझे ये थोड़ा बेकार लगता है गर्मी में, मतलब नॉर्मली हवा चले तो इंसान गेट वेट खोल के थोड़ा बैठे, अपने घर में थोड़ी सी मतलब वेंटिलेशन कर ले, थोड़ा सा गेट वेट खोल दे। पर यहाँ पे इतनी भयंकर हवा चलती है, इतनी भयंकर आंधी आती है ना कि अगर आपने गेट खोल दिया तो मतलब कि आप गिर जाओ, मतलब पूरा गेट वेट टूट जाएगा, ऐसा होता है। बस अभी ये देखो मुझे याद आया मेरे पति
मैंने वैसे कभी आई नेवर शूट हिम। देखो हिज माई पति, ये मैंने फ्रिज पे ये लगा रखा हुआ है जी। नाश्ता मैंने अपना कर लिया और एक्चुअली पता है काफ़ी दिन से है ना, बहुत वो जो बेबी रहता है ना सामने, वो अपने नानी के घर पे गया हुआ था, तो वो आज आया है या फिर कल आया होगा, ये तो मुझे नहीं पता। पर आज सुबह उसकी मम्मा का मैसेज आया कि वो यूव के पास, मतलब मेरे बेटे के पास खेलना है। चलिए आज मैंने कभी अपना बेटे का नाम ही नहीं बताया। मेरे बेटे का नाम है युव, YUV, युव। और बस तो वो जो है काफ़ी दिन बाद आज आया हुआ था, तो उसकी मम्मा का मैसेज आया, तो मैंने कहा हाँ ठीक है आप भेज दो, दोनों खेलेंगे। पर उनका बेटा ना, मतलब वो जो बेबी है ना, वो रहता नहीं है ज़्यादा देर, वो थोड़ी देर बाद मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट रहता है और फिर वो मम्मा मम्मा बोलने लग जाता है। मेरा बेटा नहीं बोलता है, मेरा बेटा 2-2.5 घंटे वहाँ पे रह लेता है, पर कभी वो मम्मा बोलता ही नहीं होगा, मुझे पता है। तो उनका बेटा जो है वो रोने लगा। गेट एक्चुअली मैंने ऊपर से बंद कर दिया था, कुंडी लगा दी थी मैंने, तो वो रोने लगा था कि मम्मा पास जाना है, तो इसलिए फिर मैंने उसको भेज दिया। मतलब अब वो जाएगा तो मेरा बेटा भी जाता ही जाता है उसके पीछे, तो इसलिए जो है अभी बस मैं उधर छोड़ के आई उन दोनों को। और अभी बस यार फ़िलहाल कोई काम नहीं है मेरे पास, 2-4 बर्तन रखे हैं। और पता है जब से मेरा ये हाथ ख़राब हुआ है ना, तब से मेरे पति साहब जो हैं वो बहुत मतलब बोलने लगे हैं कि 2-4 बर्तन निकलता है, तुम्हारी आदत है, हाँ 2 बर्तन निकलेगा धुल दोगी, हर 10 मिनट पे बर्तन धुलने की तुम्हारी आदत है, इसलिए जब पूरा इकट्ठा बर्तन निकल जाया करे तब धुला करो, कम से कम आधा बेसिन भर जाए तब बर्तन धुलो, ताकि बार बार धुलने से ही हाथ ख़राब होता है। वैसे फ़िलहाल अभी मैंने पता है मैंने शायद एक क्लिप डाली भी है जिसमें मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं बर्तन धुलते टाइम, तो मैंने ना ग्लव्स मंगा लिए हैं और मैं ग्लव्स ही पहन के जो है धुलती हूँ बर्तन। बस अभी 2-4 बर्तन निकले हुए हैं, जब और बर्तन निकल जाएंगे तो फिर मैं धुल लूँगी। अभी फ़िलहाल ऐसा कोई काम नहीं है मेरे पास। कमरे मेरे दोनों सही ही हैं। सुबह उठ के मैंने बताया ही था कि मैं झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू तो मैंने नहीं लगाया था, पोछा लगाया था। और यार पता है पोछा लगाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मुझे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है मुझे दिल को, कि चलो मेरा घर साफ़ है एटलीस्ट। तो बस अभी और कुछ काम तो है नहीं बाकी। अगर कुछ एक पता है यार मुझे ना, मैंने आई थिंक आज से पता नहीं कितने दिन पहले मैंने बोला था कि मुझे जाना है वो करने के लिए, क्या कहते हैं, ब्लाउज़ देने के लिए जाना है मुझे सिलने के लिए टेलर को, पर मैं जा ही नहीं पा रही। और वो दिन का मतलब उस दिन मैंने पता नहीं कितने दिन पहले की बात बताई थी, और आज फिर मैं वो बात बता रही हूँ कि मैं ब्लाउज़ देने नहीं जा पा रही हूँ अपना सिलने के लिए। ब्लाउज़ मैं नहीं दे पा रही हूँ अपना, मेरे को समझ नहीं आ रहा कब दूँगी मैं और कब मतलब वो सिल के मिलेगा मुझे। एक्चुअली ना मेरा बहुत मन कर रहा है अपने घर पे जाने का, देखो क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल एक्चुअली बगल में ना आई थिंक कोई शिफ्ट हो रहा है हमारे, तो उस घर में ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, मतलब बहुत काम चल रहा है उसमें, तो बहुत वो किट 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 आवाज़ आती रहती है हर समय। मैं वही सुन रही थी क्योंकि फिर से वो शुरू हो गया सुबह होते ही। बस मेरा बेटा गया हुआ था खेलने के लिए और अब वो आ चुका है। अभी मैं टाइम देख के बताती हूँ कितने बज रहे हैं। थोड़ा सा मेरा रूम मुझे लग रहा है थोड़ा सा डर्टी है, बट अभी टाइम हो रहे हैं 12। मैं कर देती हूँ मंदिर अपना बंद। जय श्री श्याम बाबा। बस अभी जो है चॉकलेट खा रहा है बैठ के, चॉकलेट ये ना मैं से अभी मतलब कि आया है उसको 2-4 मिनट हुए अभी आए हुए, और बस मैं इसके साथ खेलने लगी थी क्योंकि ये ना घर में जैसे ही आया है तुरंत पापा करने लगा, इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर खेल लेती हूँ। बस देखो व्हाट अ मौसम, व्हाट अ मौसम। हाँ जी बेटा मेरा सो गया है और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। आई वॉज ऑलवेज अलोन इन माई होम। एक्चुअली आज ना मेरा सुबह से बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, आई डोंट नो वाई। मैं किसी से कोई बात कह नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने ब्लॉगिंग में बोला है कि शायद मैं इसीलिए ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, शायद मैं बात कर पाऊँ, शायद मैं कोई भी मन में बात हो तो जो मैं कैमरे के सामने बोल पाऊँ, इसीलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की। मैं अपने अभी आई थिंक 2-3 दिनों से मैं व्लॉगिंग कर भी नहीं रही थी क्योंकि मूड
थोड़ा सा सही नहीं था। आज मैंने इसलिए एक्चुअली मेरा मन नहीं था, अभी सुबह से मैंने जितनी भी रिकॉर्ड किए हैं पार्ट, मेरा मन था बस कि मैं मतलब उतने ही अपलोड कर दूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि यार मतलब शायद मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, शायद मैं आधी बात बोलते बोलते रुक भी जाऊँ, पर आज मेरा मन बहुत उदास सा है। सिंस जब से कल रात से एक्चुअली मेरा ना आंधी तूफ़ान जो है ना, उससे मेरा एक बहुत ख़राब वास्ता रहा है, जिसको मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगी, करना भी चाहूँगी मैं। तो मुझे इसलिए ना, मुझे आंधी तूफ़ान मुझे पसंद नहीं आते, मतलब जब भी, क्योंकि इस आंधी तूफ़ान ने मेरी लाइफ में भी एक आंधी तूफ़ान लाया था। उस रात जब आंधी तूफ़ान बहुत ज़ोरों की आ रहे थे, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, पेड़ वेड़ गिर गए थे, तब मैं भगवान से यही मांग रही थी कि भगवान मेरी लाइफ में भी ऐसा कुछ आंधी तूफ़ान मत लाना। पर शायद उस टाइम मेरे पास श्याम बाबा नहीं थे। उस टाइम मतलब श्याम बाबा को इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनके आने के बाद से वो कहीं कहीं पर साथ छोड़ देते हैं, पर कहीं कहीं पर जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ पे हमेशा वो मेरा साथ निभाते हैं। मैं बात कर रही थी, तो होता क्या है मेरी लाइफ में, ऐसा आंधी तूफ़ान आता है उस आंधी तूफ़ान वाले रात में, कि मैं ऐसा भगवान से मांग रही थी कि भगवान प्लीज़ मेरी लाइफ में ऐसा कोई आंधी तूफ़ान ना आए प्लीज़। उस टाइम मेरे हस्बैंड घर पे नहीं आए हुए थे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब चिंता हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत टेंशनाइज़्ड हो रही थी कि प्लीज़ मेरी लाइफ में ऐसा कोई आंधी तूफ़ान ना आए। तो अ, होता क्या है कि मतलब आज मैं ना, एक पता नहीं क्यों मेरा मन हुआ, शायद मैं बहुत जल्दी कर रही हूँ या मैं बहुत लेट कर रही हूँ, या मुझे स्टार्ट ही इसी चीज़ से करनी चाहिए थी अपनी ब्लॉगिंग, अपना यूट्यूब, पर मुझे लगता है कि नहीं, अभी अभी शायद सही है। जो भी लोग आगे देखेंगे वो क्या पता देख लें आगे आगे। तो मेरे साथ होता क्या है कि 2000 मतलब मैं आज अपनी एक लाइफ जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ। आज तक की जो मेरी लाइफ की जर्नी अब तक रही है, आज तक की, मतलब आज दोपहर तक की मान लो, तो मैं एक छोटी सी मतलब चीज़, एक छोटी सी स्टोरी है मेरी लाइफ की, तो मैं आपको बताती हूँ। 2022 में मैंने शादी की थी अपने हस्बैंड से, जो आज मेरे पति हैं। मैं ये तो नहीं बताऊँगी कि मैं, मतलब आई थिंक मैं बताना नहीं चाहूँगी क्यों किया था, क्या किया था, कैसे किया था। बस हम दोनों मिले और दोनों की काफ़ी ज़्यादा बातें होने लगी थी, फिर दोनों बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए। एंड उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड से, मतलब मैं अपने हस्बैंड के पास आके मैंने शादी कर ली, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स अग्री हो गए थे। फिर हमारी शादी अच्छे से भी हुई थी, मतलब एक हमारा रिसेप्शन भी हुआ था, मेरे साइड से भी हुआ था, मेरे हस्बैंड की साइड से भी हुआ था। तो ये सब कुछ होने के बाद लाइफ वॉज गोइंग वेरी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लाइफ जा रही थी मेरी। झांसी में मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, जो मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ की शादी मेरी शादी के पहले ही हो चुकी थी। तो हम सब लोग रहते थे झांसी में। एक हमारा काफ़ी बड़ा सा घर था, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी मैं, पर हाँ हमारा घर था। और फिर उसके बाद हम लोग अच्छे से मतलब अपना रह रहे थे, सब कुछ हो रहा था। मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, आज जॉब तो आज भी है। मेरे फादर इन लॉ की जब डेथ हुई तो उनकी जॉब जो थी, मेन मेरे फादर इन लॉ की जॉब जो थी वो गवर्नमेंट जॉब थी, और मेरे हस्बैंड को मेरे फादर इन लॉ की डेथ होने के बाद उनको जॉब मिल गई, और मेरी मदर इन लॉ को पेंशन भी मिलती थी। तो मतलब एक होता है ना कि जब घर में दो लोग होते हैं कमाने के लिए, या घर में दो लोगों के पास पैसे आ रहे हों, या एक कमाने वाला हो बहुत अच्छा खासा कमाता हो और दूसरा बचत करने वाला हो बहुत अच्छा, तो ऐसा कुछ था। मेरी जो मदर इन लॉ थी वो काफ़ी अच्छी थी इन सब चीज़ों में, कहाँ उनको क्या चीज़ इन्वेस्ट करनी है, कहाँ उनको खर्च करना है, कहाँ उनको क्या करना है, ये सब, मतलब वो बहुत ज़्यादा दिमागदार थी, मतलब बहुत ही शार्प माइंडेड वुमेन थी वो। क्योंकि मेरे फादर इन लॉ के जाने के बाद उन्होंने अपने अपने आप को, अपने 3 बच्चों को संभाला, सब कुछ किया उन्होंने। फिर उसके बाद वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेती थी, एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी विथ हर, सॉरी। तो मेरी शादी जो है 24 फरवरी 2022 में हुई थी। उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यस, सितंबर में मैं अपने घर चली गई थी। क्योंकि होता है ना शादी के बाद 1 महीने के लिए जो बहू होती है वो जाती है अपने घर पे 1 महीने रह के, और फिर जो मतलब मेरे जैसे हस्बैंड है वो आके मुझे लिवा के आएंगे। तो सितंबर में मैं चली जाती हूँ अपने घर, और उसके बाद अक्टूबर में, मतलब सितंबर में मैं जाती हूँ, और आई थिंक 4-5 सितंबर को मैं जाती हूँ, और मुझे डेट तो बहुत अच्छे से याद है। 5 अक्टूबर को मेरे 3 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड आते हैं मुझे लेने के लिए, जहाँ मेरे घर पे, और 3 को आई थिंक वो पहुँचते हैं, और 3 को वो रुकते हैं वहाँ पे, रात में पहुँचते हैं शायद। 4th को सॉरी नहीं, 3 को वो झांसी से निकलते हैं, 4th को वो वहाँ पे पहुँचते हैं मेरे घर पे। 4th की शाम को मेरे मम्मी पापा ने एक हमारे लिए एक ऐसी छोटी सी पार्टी रखी थी, क्योंकि हमारी शादी ऐसे बहुत ग्रैंड नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने पहले शादी कर ली थी, तो लव मैरिज की थी ऑब्वियसली। तो मेरे पापा और मम्मी जो है मिलके एक छोटा सा ऐसे ही गेट टुगेदर का, जो भी उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, जो भी रिलेटिव्स थोड़े बहुत इधर उधर अगल बगल के, सबके साथ मिलकर छोटी सी पार्टी कर ली थी, जिसमें मैं और मेरे हस्बैंड थे। 5 अक्टूबर को हम लोग वापस आते हैं झांसी शाम को। आई थिंक 5 अक्टूबर को हम लोग सुबह निकलते हैं और शाम को वापस शाम तक आ जाते हैं। हाँ,
5 अक्टूबर को हम लोग आते हैं और उसके कुछ दिन पहले से मेरे मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी, पर वो बोल नहीं रही थी किसी से। और मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मम्मी की तबीयत नहीं सही है, मम्मी से फ़ोन करके बात कर लूँ। तो मैंने मम्मी को फ़ोन भी किया, मतलब अपने हस्बैंड की मम्मी को मैंने फ़ोन भी किया, मैंने बात की। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, सब कुछ हल्की फुल्की सी ऐसे ही तबीयत ख़राब है, सही हो जाएगी। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आती हूँ। फिर 5 अक्टूबर को हम लोग आते हैं और आई थिंक 6th की शाम को या शायद 5th की ही शाम को, मेरे जिस दिन मैं आई हूँ 5:30-6 बजे हम लोग आ जाते हैं। और आई थिंक हाँ 5th की शाम को 7-7:30 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का कॉल आता है कि मम्मी से बोलो कि तैयार हो जाएं और तुम भी कपड़े वपड़े पहन लो, मम्मी को हॉस्पिटल लेवा के आओ, वहाँ पे दिखा लेते हैं मम्मी मम्मी की तबीयत नहीं सही है। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल और वो 5 अक्टूबर का शाम ऐसी होती है कि मम्मी तो मेरे हस्बैंड की थी, मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम रही भी नहीं, पर उनके जाने के बाद मेरी लाइफ मेरे हस्बैंड के साथ एक तूफ़ान जैसे आ गया मेरी लाइफ में। मतलब उनके जाने के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। और मुझे आज तक ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि मम्मी उनकी थी। दर्द ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा उनको है, वो कभी दिखा नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। बट मेरे मन में जो एक दर्द है, शायद वो मदर इन लॉ के लिए नहीं है, बट जो मेरी लाइफ जो देखो फैक्ट है मैं वो बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे मन में शायद इतना ज़्यादा प्यार इनबिल्ट नहीं हुआ था उनके लिए। 7 महीने में जो मेरे जो मतलब ऑब्वियसली उनके जो भी उनके बेटे बेटी को होगा दर्द, वो मुझे नहीं हो सकता कभी भी। तो उनके जाने के बाद मेरी लाइफ ऐसी हुई कि मतलब एकदम आंधी तूफान सब कुछ आ गया, मतलब एकदम खंजर बन गई मेरी लाइफ। फिर क्या होता है कि 5 अक्टूबर को 2022 मेरी मदर इन लॉ शाम के टाइम हॉस्पिटल जाती हैं झांसी में, और वो वहाँ से जाती हैं, उसके बाद वो वापस नहीं आती हैं। 5 अक्टूबर से लेके आई थिंक 19 अक्टूबर तक, नहीं सॉरी 19 नहीं 15, आई थिंक 15 या 16 अक्टूबर तक वो एडमिट रहती हैं। और आई थिंक 15 अक्टूबर तक वो एडमिट रहती हैं और 15 अक्टूबर की रात में ही उनकी डेथ हो जाती है। 16 अक्टूबर को आई थिंक 15 अक्टूबर की रात में हम सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब हाँ, क्या होता है कि 5 अक्टूबर को हम लोग उनको पहले झांसी के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, फिर 6 को और 7 को देखते हैं, फिर 7 तारीख को शाम को जो है जो झांसी का जो हॉस्पिटल होता है उसके जो डॉक्टर होते हैं वो लोग कुछ ऐसा बताते हैं कि मतलब शायद मतलब पता नहीं क्या उन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा बताया, जिससे मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा रोना, मतलब वो बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ऑब्वियसली मतलब बेटे हैं, होना जायज़ है उनका परेशान होना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि मम्मी को वो ऐसे बोल रहा है, हम यहाँ से ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है आप ले चलो। हम लोग मेरे मदर इन लॉ की जो बहन है मौसी जी, वो ग्वालियर में रहती हैं। तो हम लोग झांसी से 7 तारीख को रात में हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए उनको लेके हॉस्पिटल में, ग्वालियर में। ग्वालियर का हॉस्पिटल है अपोलो, अच्छा हॉस्पिटल है, पर शायद हम लोगों के लिए ख़राब हो गया। वहाँ पे जो है 7 तारीख से लेके 7 तारीख को शाम को वो वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं वो लोग। वहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यस 15 तारीख की रात में कहीं 12 बजे जाके उन लोग बोलते हैं कि डेथ हो गई है इनकी। और फिर 16 तारीख को नहीं पता है, वो रात में ही हम लोग निकल आते हैं उन्हें। तो मतलब टोटल 9 to 10 डेज़ मान लो वो वहाँ पे एडमिट रहती हैं, पर उसका कोई बेनिफिट नहीं निकला। एट द लास्ट शी गॉन। तो उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा इमोशन तो नहीं था शायद मेरे अंदर, उनके ऑब्वियसली उनके बच्चों में है, आज भी है। शायद उनकी मम्मी की बात हो, मेरे हस्बैंड का तो है आज भी। अगर उनकी मदर की कहीं भी बात होती है, कुछ भी होता है, तो वो तुरंत रोने लग जाते हैं। ऑब्वियसली वो बेटे हैं, बेटे माँ के ज़्यादा लाडले होते हैं। बेटियों को भी होता है, मैं ये नहीं कहती, उनकी बेटियाँ भी हैं, उन लोगों को भी होता होगा, पर हस्बैंड का ज़्यादा दिखता है मुझे। तो इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा हुआ कि मतलब ये सब कुछ हो गया। उसके बाद लाइफ ठीक थी। फिर 2020 मतलब ऐसी वो होती है, ऐसी कृपा होती है कि क्या कह लो, भगवान की देन होती है ये सब, कि अक्टूबर में ही जो है मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई थी। और अक्टूबर के आई थिंक लास्ट तक में मुझे जो आज मेरा बेटा है वो मुझे कंसीव हो गया था। फिर मेरा मन नहीं था करने का, पर तो उन लोगों ने बोला कि पहला कर लो। मैंने कहा ठीक है। मुझे कंसीव हुआ, सब कुछ हुआ, अच्छे से टाइम गुजर रहा था। बीच बीच में मेरे हस्बैंड को ऑब्वियसली काफ़ी टाइम नहीं हुआ था, मेरे मदर इन लॉ की याद आती थी उन्हें, हमेशा आती थी, आज भी आती रहेगी जब तक वो रहेंगे। तो सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद चीज़ें कभी किसी से शेयर नहीं की है, पर आज मेरा बहुत मन कर रहा था। बहुत टाइम हो चुका है मुझे, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 4 साल से ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। फिर देखो लड़ाइयाँ हर हस्बैंड वाइफ में होती हैं, सब में होती हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। तो होता क्या है, फिर 2022 में ऐसा होता है। फिर आई थिंक सितंबर, हाँ अक्टूबर में ये होता है, फिर नवंबर दिसंबर निकल जाता है जैसे तैसे। फिर स्टार्ट होता है 2023 में। अक्टूबर में मुझे कंसीव होता है, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ
20, अरे मैं गिन के हो रही हूँ ये, अक्टूबर में मुझे कंसीव होता है 2022, और 20 जून को 2023 में मुझे मेरा बेटा मिलता है, जो कि बहुत प्रीसियस है ऑब्वियसली मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, हर माँ बाप के लिए होता है, ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है, हर माँ बाप के लिए उनका बेटा बहुत अच्छा होता है, जान से भी प्यारा होता है, तो हमारे लिए भी है। फिर जून होता है, जुलाई में मैं चली जाती हूँ अपने घर, मेरी मम्मी आती तो हैं मेरे पास, जून में कुछ दिन मैं रहती हूँ अपने बेटे को लेके अपने हस्बैंड के पास, और फिर जुलाई में मैं चली जाती हूँ अपने घर। पर होता क्या है कि अगस्त में मेरी जो छोटी सिस्टर इन लॉ थी उनको लड़के वाले देखने वाले आने वाले थे, लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे अगस्त में, हाँ। फिर वो लोग आने वाले थे, तो जुलाई में मैं जाती हूँ, और आई थिंक पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ होता है, अगस्त में मैं वापस आ जाती हूँ। मेरा बेटा 1-2 महीने का था, हाँ 2 महीने का था आई थिंक, मैं वापस आ जाती हूँ। फिर उसके बाद तो अगस्त में मैं वापस आ जाती हूँ, तो वो लोग फिर आते हैं, मेरी सिस्टर इन लॉ को देखते देखते हैं, फिर वो लोग चले जाते हैं, फिर उसके बाद उनका सब कुछ फिक्स हो जाता है। फिर अगस्त सितंबर, आई थिंक सितंबर या अक्टूबर में, नहीं आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा भूल गई। मेरी एक्चुअली डिलीवरी होने वाली थी, मेरी जिस दिन डिलीवरी थी जून में, तो ये सब लोग जो है जाते हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ के जो ससुराल वाले हैं उन लोगों के घर पे, और जिस दिन वो लोग, जैसे 20 को मेरा 19 को मुझे एडमिट होना था, और 20 को मेरा ऑपरेशन था, 19 की रात में ये लोग आते हैं और बनारस से झांसी, और 19 की ही रात में मैं एडमिट हो जाती हूँ। फिर 20 को मेरा बेटा होता है, और फिर जून में ये होता है, फिर उसके जुलाई में मैं चली जाती हूँ, फिर अगस्त में मेरे ये मतलब सिस्टर इन लॉ को देखने के लिए लोग आते हैं, फिर वो लोग देख के जाते हैं, फिर मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। फिर सब कुछ ठीक चल रहा था मेरी नज़र में, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक नहीं था मेरे पीठ पीछे। मतलब मेरे हस्बैंड की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी जो मुझे नहीं पता थी, और सब लोगों को हो सकता हो पता होगी, मुझे ये भी नहीं पता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है सबको पता होगी, पर मुझे नहीं पता थी। जब मैं अपने घर जाती हूँ जुलाई में, उस टाइम पे भी कुछ चीज़ें हुई जो कि मेरे पीठ के पीछे हुई, जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, सब आई थिंक डेट की बातें, क्या ही मैं डिस्कस करूँ वो सब, तो बट उन चीज़ों से मैं इफेक्ट हुई, काफ़ी हुई मैं। जुलाई में मैं चली गई, अगस्त में वो लोग देखने के लिए, जुलाई में मैं वापस आ गई, फिर उसके बाद जुलाई हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की इंगेजमेंट होती है। उसके पहले मैं अपने घर एक दिन नहीं गई, फिर सारा टाइम मैं अपने हस्बैंड के पास रही, जिसकी वजह से मुझे जितनी केयर की ज़रूरत, मुझे एक सिजेरियन जो डिलीवरी होती है, आई थिंक जो वुमेंस होंगी वही अंडरस्टैंड कर पाएंगी, उसमें कितनी ज़्यादा आपको केयर की ज़रूरत होती है, आपको इमोशनल केयर मतलब इमोशनल केयर की ज़रूरत होती है, मेंटली केयर की भी बहुत ज़रूरत होती है, हर एक चीज़ की सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है, पर मुझे वो सब कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला मुझे वो सब, ठीक है, किसी के भी साइड से। सिर्फ एक मेरी मम्मी थी जो मुझे ये सब दे सकती थी, पर मैं उनके पास रह नहीं पाई, जिसकी वजह से आज मेरी बॉडी भी इफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से आज मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ। अदरवाइज़ मैं अपनी मम्मी के पास होती तो शायद मैं खाना पीना हर चीज़ मुझे मिलता, मैं अच्छे से रहती, टाइम टू टाइम हर चीज़, मतलब वो देखभाल जैसे कर लेती, वैसा मुझे नहीं मिला, और वैसा और कोई दे भी नहीं सकता था। फिर आती बात दिसंबर में उनकी, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था जैसा कि मैंने बताया मेरी नज़र में, दिसंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की एंगेजमेंट होती है 2023 में, और फिर 2024 में उनकी शादी होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यस अप्रैल में 20 अप्रैल को उनकी शादी होती है। और उनकी शादी के पहले भी कुछ कंडीशंस थी, पर वो इतनी पता नहीं पड़ी मुझे, कहीं कहीं पता चल रही थी पर इतनी पता नहीं पड़ी, पर ऐसी कोई बात नहीं थी, हो गया सब कुछ अच्छे से हो गया, उनकी शादी अच्छे से हुई। मैं नाराज़ थोड़ा, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो मैं उस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ हो रही थी, पर कहीं अगर किसी को ऐसा लगे कि मतलब मैं मतलब हो सकता है शायद वहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जिसको ये लग रहा हो कि मतलब मेरे हस्बैंड अपनी बहन की शादी कर ले, इसलिए मैं ऐसा मैं रिएक्शन दे रही हूँ। वहाँ पे भी हमारी काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, उनकी इनफैक्ट उनकी जो मेहंदी थी उस मेहंदी वाले दिन भी हमारी लड़ाई हुई थी, पर मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि वो अपनी बहन के लिए कर रहे हैं, ये पैसा वैसा खर्च कर रहे हैं, ये सब नहीं था मेरे मन में। मुझे बस ये था कि वो जो ड्रिंक कर रहे हैं, एक तो तुम शादी में बिजी हो, दूसरा जो तुम्हें 10-15 मिनट का टाइम मिल रहा है तुम उसमें ड्रिंक करने चले जा रहे हो, तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी, 2 सेकंड के लिए भी तुम ये पूछने भी नहीं आ सकते कि हाँ मतलब कि कुछ क्या है, मतलब वो देखो करते सब कुछ है वो, पर वही है कि जहाँ पे एक जो लड़कियों के लिए जो एक ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हस्बैंड्स भूल जाते हैं। तो मुझे क्या हुआ, मुझे इस चीज़ों से बहुत चिढ़ हुई, तो मेरी उनसे लड़ाई हुई। फिर उसके बाद जैसे तैसे सब ठीक हुआ, फिर सब कुछ शादी तक फिर सब कुछ अच्छे से हो गया, फिर सब अच्छे से चलने लगा, फिर उसके बाद शॉपिंग वॉपिंग सब कुछ हो रहा था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी शादी के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे सामने आने लगी जिससे मैं बिल्कुल तंग आ गई। क्या होता है कि जैसे मेरी शादी होती है, ठीक है, मेरी शादी के बाद जो मेरे घर वाले थे, इनफैक्ट मैं उनको घर वाले तो नहीं बोलूँगी, हैं तो वो घर वाले ही, पर मैं फिर भी उनको घर वाला नहीं बोलूँगी अपना। मेरे घर वाले सिर्फ मेरे लिए मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरा भाई है, क्योंकि मेरे हर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों ने मेरा साथ दिया है। ऑब्वियसली हमें और किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि और कोई हमारा साथ देगा। लोग सिर्फ मज़े लेते हैं, लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, लोग सिर्फ बुरा चाहते हैं आपका। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरी शादी से इतना ज़्यादा चिढ़े थे, इतना ज़्यादा चिढ़े थे कि मतलब, जबकि उनकी खुद की अपनी बेटियाँ हैं, पता नहीं क्यों वो लोग मेरे पीछे पड़ गए कि मतलब मेरे लिए कुछ भी। देखो मैं क्या है, मैं और मेरे हस्बैंड अभी से मानना स्टार्ट किए, पर मैं शुरू से इन सब चीज़ों में बहुत मानती हूँ। ये जो जादू टोना टोटका नज़र हाय, इन सब चीज़ों में मैं बहुत मानती हूँ और मैं हमेशा मानती रहूँगी, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं अपनी आंखों के सामने, ठीक है। तो कुछ लोग थे
आई थिंक वो लोग अभी भी हैं और वो लोग अभी भी हाथ धो के पीछे पड़े हैं और वो लोग ज़िंदगी भर पड़े रहेंगे, तब तक वो लोग इस धरती पे हैं। एंड पता नहीं कैसे भगवान उन लोग का साथ भी देते हैं, मुझे नहीं पता, आई थिंक, पर मुझे नहीं पता क्या है कैसे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो एकदम पीछे पड़ गए मेरे, कि मतलब मेरी क्यों ऐसे लड़के से शादी हो गई जिसकी सरकारी नौकरी है। सरकारी नौकरी का हमारे यूपी साइड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। आई थिंक इंडिया में ही, मतलब इंडिया में फिर भी नहीं होगा, पर यूपी साइड में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। जो छोटे शहर होते हैं ना, छोटे शहर वाले लोगों को बहुत क्रेज़ होता है कि यार ये सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो ऐसा करके सबको बहुत ज़्यादा नज़र, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गई सबको कि मतलब। और क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सब लोग मतलब मेरे घर पर भी आए थे, जो मेरा ससुराल था, तो वहाँ पे भी जो है सबने देखा वेखा, तो सबको बहुत, मैंने गोल्ड वगैरह काफ़ी पहना हुआ था। मेरी सास को बहुत शौक था कि मेरी बहू को मैं पूरा अपना गोल्ड में सजा के रखूँ, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बहू के नाम पे बनवा के रखी थी। तो मैंने काफ़ी सारे गोल्ड वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना था मैंने। और तो सब लोगों ने वो सब देखा भी और सबको देख के बहुत ज़्यादा, आई थिंक कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ देख के, कोई भी किसी के पास ज़्यादा देख के खुश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई अगर मुँह पे हंस भी रहा है ना, तो मेरा तो मन करता है कि मुझे चिढ़ हो गई ऐसे लोगों से ना, कि दो तमाचा मारूंगा उन लोगों को कि खुद कर लो अपना जो करना है तुम लोगों को। तो उन लोगों को ऐसा हो गया कि अरे इनके पास इतना मतलब बड़ा घर कैसे है, इनके पास इतना सोना चांदी कैसे है, इनके पास पैसा कैसे, इनके पास सरकारी नौकरी वाले कैसे, कैसे इनके घर वाले इनको इतना मान रहे हैं, मतलब मुझे। तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एकदम से चिंतित हो गए वो लोग मेरे लिए कि अरे ऐसा कैसे हो गया। तो उन लोगों ने अपने जो भी उन लोगों के उल्टे सीधे काम, जो भी उन लोगों को भगवान ने जितनी बुद्धि दी थी, उन लोगों को जितना भी आता था, उन लोगों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया। एंड क्लैपिंग फॉर देम, वो लोग कामयाब भी हुए इन सब चीज़ों में, कि उन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया मुझे एकदम ज़मीन पे लाने का। मैं आसमान में थी मैं, और उन लोगों ने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मुझे ज़मीन पे लाने का, और जैसा मैंने बोला वो लोग कामयाब भी हुए। ऐसा टाइम आया मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी के बाद, अप्रैल में उनकी शादी हुई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आई थिंक जून तक ही ऐसी कंडीशन आ गई थी। अप्रैल में उनकी शादी हुई है, और जून, अब मैंने अपनी सिस्टर लॉ की शादी में भी गोल्ड वगैरह पहना था, जो भी मैंने अपनी शादी में पहना था वो मैंने उनकी शादी में पहना था। उनकी शादी में 2-3 चीज़ें इनफैक्ट एक्स्ट्रा ही पहनी थी, तो उस टाइम पे भी उन लोगों की नज़र थी मेरे पे। तो उस टाइम के बाद से ऐसा हुआ कि जून में ही ऐसी कंडीशन हो गई कि मेरे बेटे को 1 साल हुआ था, बट हमने उसका बर्थडे किया, अच्छे से किया, ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, क्योंकि ऑब्वियसली हम इतनी नज़र हाई से निकल चुके थे कि ऐसा सब हो चुका था। जून में जब मेरे बेटे का बर्थडे हुआ, उसके बाद आई थिंक जुलाई या अगस्त में हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। हाँ, मेरे हिसाब से शायद ऐसा ही है। जुलाई में आई थिंक मैंने अपने घर की, मतलब मुझे ये मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि हम लोग यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होंगे, तो तुम अपनी मतलब कार्टून वार्टून में ले आऊँगा, उसमें तुम पैकिंग स्टार्ट कर देना, तो बॉक्सेस वगैरह में। मैंने कहा ठीक है। उस टाइम मुझे इतना सब कुछ नहीं पता था, तब तक भी मुझे हल्का फुल्का पता हो रहा था, धीरे 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 धीरे, पर सब कुछ नहीं पता था। तो जुलाई में मैंने आधी पैकिंग की थी, और आधी पैकिंग ही छोड़ के मेरे जो सबसे बड़े मेरे बड़े पापा हैं, उनके मतलब मेरे भाई की शादी थी जुलाई में, तो मैं चली गई जयपुर। जयपुर से मैं वापस, मतलब जयपुर जाने से पहले मेरे हस्बैंड ने बोला कि सारी पैकिंग करके जाना, क्योंकि जयपुर से तुम डायरेक्ट दिल्ली ही आना, तुम वापस झांसी नहीं आओगी। मैंने कहा ठीक है। मैं जयपुर गई, मैं जुलाई में, मैंने सारी पैकिंग वैकिंग कर ली थी, सब पैक मेरा पूरा मैं करके गई थी। जुलाई में मैं जयपुर गई हूँ, जयपुर से मैं वापस आई हूँ दिल्ली। उसके बाद मैं वापस झांसी नहीं गई। झांसी से मेरी बहुत सारी, इनफैक्ट झांसी से नहीं, झांसी वाले घर से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सब कुछ है। तो जुलाई में फिर मैं वापस, जुलाई के बाद मैं कभी झांसी नहीं गई वापस। मैं वहाँ से सीधा मैं दिल्ली गई, एंड मतलब आगे मैं दिल्ली, और फिर हम लोग दिल्ली में ही शिफ्ट हो गए। और जून में जब मैंने अपने बेटे का बर्थडे किया, नहीं सॉरी, अप्रैल में जब मेरे सिस्टर इन लॉ की शादी हुई, उसके आई थिंक अप्रैल के ही मतलब 20 तारीख को उनकी शादी थी। आई थिंक 26 या 27 अप्रैल से 26-27 अप्रैल 2024 से हम लोग सिर्फ और सिर्फ गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिरते गए, गिर गए, पूरी तरीके से गिर गए। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मतलब लिटरली मैं बताऊँ, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ। एक होता है ना जो एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो एक सेठानी वाली ज़िंदगी होती है, वो थी मेरे पास, पर वो सब कुछ चली गई। सिर्फ लोगों की नज़र और हाय टूना टोटका काला जादू, इन सब की वजह से, लोगों की इन सब चीज़ों की वजह से मेरी पूरी लाइफ झंड हो गई, मेरी पूरी लाइफ खंजहर बन गई। बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि पत्ते पूरे सूख गए हैं और कोई उसमें आग भी लगा के चला गया, और वो पत्ते पूरे के पूरे काले हो गए, मुरझा गए, सब कुछ हो गया उसमें, और वो पत्ते कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। ना दोबारा कोई वो पेड़ लगाने वाला था, ना दोबारा कोई उस पेड़ को बढ़ाने वाला था। मतलब था, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं था कोई। मेरे मम्मी पापा, वो लोग हमेशा मेरे साथ थे, सब कुछ था, तो पता नहीं क्यों एक अंदर आत्मा जो होती है ना, वो नहीं कहती थी कि कभी। एक तो मैंने अपने मन से शादी की थी, कभी ये मन नहीं होता था। मेरे मम्मी पापा हालांकि इस चीज़ को हमेशा मना करते मुझे कि तुम ये सब चीज़ें मत बोला करो, कि हम लोग एग्री हैं उस चीज़ में, अगर तुम अपने मन से भी शादी की हो तो भी हम लोग एग्री हैं उस चीज़ में, तो ये चीज़ अपने मन से निकाल दो कि तुम अपने मन से शादी की हो तो हम लोग तुम्हारे साथ नहीं है, ऐसा नहीं। उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया, आज भी वो लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। फिर 2024 से हम लोग दिल्ली रहने लगे। फिर हम लोग पहले एक यू नो वॉट, मेरे जो झांसी में जो घर था ना मेरा, उस पर ना मेरे पास जो मैट्रेस था ना मेरे बेड पे, वो मैट्रेस जो है ना 30,000 का वो मैट्रेस लगा था मेरे बेड पे, जिस बेड पे जो रूम मेरा था पर्सनली, जो हस्बैंड मेरे बनवाया था उन्होंने अपने लिए,
एज उनकी वाइफ मेरा जो रूम था, तो उस रूम में ना वो जो मैट्रेस था ना वो सिर्फ ऐसा लगा था कि आप उसको मतलब वो कन्वर्टेबल था कि एक तरफ ठंडा है और एक तरफ गर्म है, तो हल्का फुल्का गर्म हो जाता था। तो जब आप गर्मी में आपको ठंडे की साइड करना है उस टाइप कर लो, और गर्मी में उस साइड करना है, ऐसे वैसे था। तो वैसा था वो। तो क्या हुआ कि आप सोचो मतलब कि मैट्रेस ऐसा लगा हुआ था मेरे रूम में, रूम तो बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमें वो घर सेल करना पड़ा, हमने कर दिया। उस उन सब बातों पे मैं नहीं जाऊँगी, इतना ज़्यादा शायद ओपन नहीं होते सोशल मीडिया पे। जो लोग हसद से भरे पड़े हैं वो लोग ज़्यादा खुश हो जाएंगे अगर इन फ्यूचर कभी भी उन लोगों ने देखा वीडियोज़ वगैरह कुछ भी देखी तो भी। तो ऐसा सब कुछ होता है। फिर उसके बाद 2024 में हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जुलाई में, एंड आई थिंक जुलाई में ही मेरे हस्बैंड भी आ जाते हैं यहाँ पे। और जुलाई के लास्ट तक में आई थिंक हम लोगों ने एक घर लिया जो कि रॉ फ्लैट था। और क्योंकि उस टाइम हमारी इतनी इनकम नहीं थी, मतलब मेरे हस्बैंड की, क्योंकि वो तुरंत तुरंत ऑफिस में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो उतनी जल्दी सेट नहीं हो पाता इंसान। तो हमने रॉ फ्लैट लिया रेंट पे। फिर उसके बाद सब कुछ हुआ। फिर हम लोग वहाँ पे जैसे तैसे रहने लगे। ये दिन भी मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है, जब मैं आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग होंगे, कुछ लोग कह लेते हैं जैसे कि मैं कह रही हूँ आज, वो लोग जिन लोगों ने इन चीज़ों को फेस किया शायद वो लोग ना कह पाएँ, पर मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ज़मीन पे गद्दा डाल के भी सोया है, दिन गुजारा है, रात गुजारी है। रात में नींद नहीं आती थी कि यार क्या ज़िंदगी थी और क्या हो गया है सिर्फ लोगों की नज़र लगने से। नज़र इज़ रियल, मैं पूरी तरीके से बोलती हूँ, नज़र इज़ रियल। अगर आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कभी किसी से भी मत बोलो, किसी को भी मत दिखाओ। जितना अगर आपके पास 1000 रुपये है ना, लोगों को सिर्फ 50 रुपये दिखाओ, 10 रुपये दिखाओ, 20 रुपये दिखाओ, इससे ज़्यादा मत दिखाओ। लोग कभी खुश नहीं हो सकते। उन लोगों ने ऐसा कर दिया कि मैंने अपने दिन जो है ज़मीन पे भी सो के, मतलब गद्दे पे सो के गुजारे। जैसे तैसे दिन निकलता था, जैसे तैसे रात गुजरती थी। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि जब मेरे मम्मी पापा को ये सारी चीज़ें पता चली, तब पता नहीं थी पर पता चली तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट ऑब्वियसली हमेशा किया कि तुम किसी चीज़ से वो मत करो। भगवान ने अगर अच्छा दिन दिखाया है तो भगवान बुरे दिन के लिए भी तैयार करता है, तैयार और फिर से अच्छे दिन आएंगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा ठीक है इट्स ओके, अगर मैंने वो दिन देखा है तो मुझे ये भी दिन देखना है। इसके बाद हो सकता है वो दिन फिर से वापस आएगा, एंड आया। नज़र लोगों की लगती है, आज भी लगती है। आज का ये डेट में मेरे साथ ऐसा है कि मैं लोगों को अपना कुछ भी नहीं दिखाना चाहती, कुछ भी नहीं दिखाना चाहती। चाहे मेरा सोना चांदी हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरा ये छोटा सा एक सोफ़ा भी है ना, ये भी मैंने लोगों से छुपाया। पर उन लोगों की इतनी बुरी नज़र, इतने ज़्यादा वो लोग खोद के पता करने वाले लोग हैं कि वो लोग हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं कि अच्छा इनके घर में सोफ़ा आया है, ऐसा करके। जिस दिन फर्स्ट टाइम उन लोगों ने सोफ़ा देखा, उसी दिन मेरे सोफ़े के टेबल में बाय मिस्टेक, ऐसा कभी नहीं हुआ था, माचिस की तीली लग गई, पता नहीं कैसे। मतलब ये होती नज़र, आज भी उन लोगों की नज़र है, और मुझे पता है उन लोगों की नज़र से बचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है मेरे लिए। क्योंकि वो लोग ना ऐसे जासूस टाइप के हैं, जग्गा जासूस होता है ना, वैसे हैं वो लोग कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो पता कर ही लेंगे। तो मैं बहुत छिपके रहती हूँ उन लोगों से, पर नहीं छिप पाती हर चीज़ें। तो आज जैसा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर हम लोगों ने वो दिन गुजारा। फिर उसके बाद 2025 जो था, 2024 आई थिंक, हाँ 2020 पूरा 4 हम लोगों ने उस रेंट के घर में ही निकाला, जो रॉ फ्लैट था। किचन में सिर्फ ऐसे गैस रखी थी, ऐसे वैसे जैसे तैसे काम चल रहा था। फिर मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता था, फिर मैं अपने घर चली गई। जब मैं अपने घर चली गई ना, तो कुछ चीज़ें और बेकार हो गई मेरे। एक्चुअली वो उन जो लोग हैं ना, उन लोगों का ये भी था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अच्छे से ना रहे हैं, वो किसी गलत काम में पड़ जाएँ। उन लोगों ने इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत कुछ कराया, जैसे होते हैं ना टोने टोटके, उन लोगों ने ये सब भी बहुत कराया होगा, मुझे पूरी गारंटी है। तो वो थोड़ी है, तो मैंने जो है उनको, फिर मैं वापस आई अपने, मतलब अपने हस्बैंड के पास आई मैं वापस। फिर जैसे तैसे करके सब चीज़, उस टाइम भी फिर चीज़ें बेकार हुई। फिर हम लोग एकदम से नीचे गिर गए। फिर थोड़े टाइम बाद जब मैं वापस आई, फिर हम लोग थोड़े टाइम, मेरे आने के थोड़े टाइम बाद मैंने उनको समझाया, जब सब कुछ हुआ, जब मैं साथ में थी, तो फिर वो नहीं करते थे शायद मेरे डर से या जो भी, वो फिर उन सब चीज़ों से वो बाहर निकले। फिर हम लोग थोड़ा सिर्फ इतना सा, मतलब सिर्फ इतना सा जो है, पूरी सीढ़ी चढ़नी है हमें, तो उसमें से हम सिर्फ इतना यहाँ पे हमने पैर रखा था, तब तक कि फिर ऐसा कुछ हुआ कि फिर से हम नीचे गिर गए। और फिर ऐसा हुआ, बाप रे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा है मुझे। जैसे तैसे फिर हम लोगों ने कुछ करके फिर हम लोग ऊपर पहुँचे, हल्का सा, बस इतना सही ऊपर पहुँचते कि फिर नीचे गिर जाते, फिर इतना ऊपर पहुँचते फिर नीचे गिर जाते। ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद 2025 मार्च में, हाँ मार्च में ऐसी सिचुएशन आती है कि एकदम ऐसा लगता है कि अरे क्या ही हो गया है। मेरे मन में एक बार को ऐसा, मतलब देखो आई नो मुसीबत के टाइम पे साथ नहीं छोड़ना चाहिए, पर अगर गलती अपने ही, मतलब और उस फिर मतलब हुआ ना कि हम हल्का सा चढ़े फिर गिर गए, फिर हल्का सा चढ़े फिर गिर गए। तो मार्च में भी ऐसा हो रहा था कि हम हल्का बस इतना सा चढ़ ही रहते कि फिर से उनकी मती मारी जाती है, फिर से उन्होंने कुछ गलत काम किया, फिर से हम नीचे गिर गए। फिर वहाँ से जैसे तैसे करके हम बाहर निकले। ऐसा कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं था, पर हाँ थोड़ी बहुत ऐसी हो जाती है गलती। एक होता है कि लोगों का माइंडसेट होता है कि क्या गलत चीज़ है क्या सही चीज़ है, तो मेरे हिसाब से वो गलत चीज़ थी, इसलिए मैं इसको गलत चीज़ बोल रही हूँ मैं इसको। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद मार्च में वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है हमारे लिए। फिर जैसे तैसे करके वहाँ से निकलते हैं। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को एकदम ही मतलब छुपा के रखने लगी मैं। जैसे मेरी मम्मी ने ही मुझे बोला कि बेटा उन लोगों से अपनी चीज़ें छुपा के रखो, वो लोग कभी भी तुम्हें ऊपर नहीं देखना चाहेंगे, वो लोग कभी भी तुम्हें सही से नहीं रहने देंगे, तुम ऐसा कुछ ना कुछ वो लोग करते ही रहेंगे। मुझे भी जो चीज़ एकदम ही फैक्ट बात लगी मुझे, तो मैंने कहा हाँ मम्मी
फिर मैंने अपने आप को उन लोगों से, आज तक मैंने अपने आप को पर्सनली रखा है, मैं कभी भी उन लोगों से कुछ भी नहीं शेयर करती हूँ अपना। तो बस मार्च से, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर उसके बाद मई, फिर उसके बाद जून, हाँ फिर जून में, फिर अप्रैल और मई सही गया हम लोगों का। फिर से जून में वो ऐसा मतलब दिन आया, जून में हम लोग बाहर गए थे घूमने के लिए, जब हम लोग वहाँ से वापस आए तो फिर वैसा दिन आया कि एकदम से ऐसा लगा कि यार अब कुछ नहीं बचा। फिर वहाँ से फिर हल्का सा ही बस एक कदम ही बढ़े थे तब तक फिर से जून आया और हम लोग घूमने गए थे, घूमने में से वापस आए, फिर ऐसा दिन आया कि वो एकदम से ही ले डूबा। फिर उस दिन के बाद से आज की डेट है, मतलब वो जो जून में ऐसा हुआ था, फिर जुलाई या अगस्त में आई थी मैं अपने घर गई, फिर मेरे से हम लोग वहाँ से बाहर निकले, फिर उसके बाद जुलाई, फिर अगस्त में रक्षाबंधन वगैरह करके सब कुछ मैं वापस आई। फिर मुझे लगा कि शायद अभी कुछ सही नहीं चल रहा है, जो चीज़ें पहले थी वो अभी भी हो रही हैं। मैं अपने आप को और ज़्यादा, मुझे अपने आप को पर्सनल करना है और ज़्यादा मुझे अपने आप को छुपाना है लोगों से, जो लोग पीछे पड़े हैं। फिर मैंने अपने आप को और ज़्यादा पर्सनल करना स्टार्ट किया। फिर सबसे ज़्यादा जो हमारी लाइफ में एक शॉर्टेज आई, मतलब जो कि हर आई थिंक 70% लोगों के लाइफ में इसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, जो थी फाइनेंशियल कंडीशन हमारी। वो मैंने बताया, हमारी शुरू से ही वो गिरती चली गई। लोगों की इतनी ज़्यादा नज़र हाई लगी कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लिटरली मैं एक शब्द में कहूँ तो बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं आज की डेट में मैं ये नहीं कहती कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ नहीं है, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे पास सब कुछ नहीं है। आज भी बहुत जो चीज़ें मेरे पास थी, आज वापस से वो चीज़ें मेरे लिए एक ड्रीम बन गई हैं मेरी, ये चीज़ें पूरी करनी है मुझे। हस्बैंड मेरे हैं गवर्नमेंट जॉब में, पैसे हैं, वापस से आना शुरू हुए हैं जब से हमें श्याम बाबा का साथ मिला, जब से मेरे पति को श्याम बाबा ने अपने पास बुलाया, जब से मेरे पति खाटू श्याम जी जाना स्टार्ट किया उन्होंने, मतलब जब से श्याम बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा। एक होता है ना कि लिटरली हम सब जगह से हार चुके थे हम। मैं तो अपने पति से ही हार गई थी और मेरे पति भी सब जगह से हार चुके थे। फिर उनको श्याम बाबा ने अपने पास बुलाया, फिर धीरे धीरे आज की कंडीशन है कि सब कुछ ठीक तो हो रहा है, लेकिन आज भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सब कुछ ठीक है, आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ ठीक है, कुछ ठीक है, लेकिन कुछ गलत हो रहा है, आज भी हो रहा है, जिसके लिए आज मेरा मन बहुत उदास है। आज सुबह से, इनफैक्ट कल रात जब वो आंधी तूफान आया ना, तो मेरी लाइफ का जो भी तूफान था ना, वो एकदम से मेरे माइंड में पूरा का पूरा रिवॉल्व हो गया। मैं एकदम फ्लैशबैक में चली गई कि यार मेरी लाइफ में कैसा तूफान आया, मैं क्या करूँ, कैसे रहूँ, क्या किया जाए, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आता। मतलब आप सोचो, एकदम से लोगों ने ऐसा सोच लिया कि एकदम से मतलब इसको रोड पे ही ला के छोड़ेंगे, इसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए। मुझे पता है ये वो लोग डेफिनेटली चाहते होंगे, जैसे उन लोगों की शक्ल है ना, उन लोगों की शक्ल पे दिखता है कि वो लोग कितनी शदीद किस्म की नफरत करते हैं मुझसे, कि इसके पास कुछ नहीं बचना चाहिए, मतलब मेरे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए, मेरे बच्चे सबसे ऊपर होने चाहिए। और इनफैक्ट शायद उनके बच्चे भी यही सब सोचते होंगे, बट पता नहीं क्यों मेरे जो मदर फादर हैं, उन लोगों ने ना कभी किसी से हसद की है, ना कभी किसी से जेलसी की है, और ना ही वो लोग ने मुझे और मेरे भाई को सिखाया है कि तुम लोग किसी के लिए अपने मन में हसद रखो, किसी से जलो भुनो एकदम से, उसके लिए उसको बददुआ दो, उसके ऊपर टोना टोटका करो, उसको हाय लगाओ, उसको नज़र लगाओ। शायद हमारी नज़र है ही नहीं ऐसे। और मैं जिन लोगों की बात कर रही हूँ ना, वो लोगों की ऐसी नज़र है, लिटरली मैं बताऊँ कि अगर उन लोगों ने कोई एक चीज़ अगर आपने ली हुई है, अगर उन लोगों ने उस चीज़ को देख भी लिया, मतलब ऐसे घुमा के नज़र, तिरछी नज़र से भी देख लिया ना, वो चीज़ बर्बाद है। इतनी घटिया नज़र है उन लोगों की। तो ये थी मेरी लाइफ जर्नी, जो कि मैंने पता है अक्टूबर में मेरा 18 पूरा हुआ था, और फरवरी में मैंने शादी कर ली थी अपनी मर्जी से। फरवरी में मैंने शादी कर ली थी, मैंने 19 की एज में, मतलब 19 मेरा जस्ट लगा ही था, 1-2 महीने हुए थे और मैंने शादी कर ली थी। वो मुझे शायद मेरी लाइफ की गलती थी, बट आई एम ऑलवेज विथ माई हस्बैंड। जैसा कि हर पत्नी चाहती है कि वो अपने पति का हमेशा साथ दे, लेकिन कितना ही देगी यार। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती कि मेरे पति को मुझे साथ नहीं देना है, मेरे पति ऐसे इस लायक नहीं है कि मैं उनको साथ दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक आदमी अपने पत्नी की खुशी पूरी करने के लिए, और एक बाप अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हर वो चीज़ करता है जो मुमकिन होती है, हर वो मुमकिन चीज़ वो कर डालता है। वो ये नहीं सोचता कि इससे मेरा नुकसान होगा, मेरा फ़ायदा होगा, मैं मुसीबत में पड़ूंगा या क्या होगा, पर वो कर डालता है। तो मेरे भी पति का कुछ ऐसा ही है, वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ से मुसीबत में पड़ूंगा या क्या होगा, वो बस कर डालते हैं। अपने लिए नहीं सोचते, वो मेरे और मेरे बच्चे के लिए सोचते हैं हमेशा। इसीलिए शायद ये मतलब मेरे अंदर ये शायद ये नेचर बन गया मेरा कि मैं हमेशा उनका साथ दूँगी टेल एंड तक का। इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है, मैंने इतने ज़्यादा लोगों को देखा है यूट्यूब से बढ़ते हुए, यूट्यूब से कमाते हुए, यूट्यूब से घर लेते हुए, यूट्यूब से गाड़ी लेते हुए, सब कुछ मैंने जो भी देखा है ना, वो मैं भी करना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने उस लाइफ में अपने हस्बैंड को फिर से ले आऊँ जैसे वो शुरू से रहते थे। मतलब पता है वो बहुत रईसी में रहे हैं, पर अपनी माँ के जाने के बाद, मतलब एक होता है कि हर माँ अपने बेटे को एकदम रईस बना के रखती है, पर अपनी माँ के जाने के बाद उन्होंने हर वो सुख खो दिया जिसके वो आदती थे, जिस चीज़ों की उनको लत लगी थी, रईसी की उनको लत लगी थी, एकदम रईसों जैसे रहते थे। मतलब एक गिलास का पानी भी नहीं उठाना है, ऐसे रहते थे। उनके फादर भी ऐसे ही रहते थे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति को उस लाइफ स्टाइल में वापस ला पाऊँ, इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। मेरे पति मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं, कभी भी नहीं। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो मेरी देखी मेरी गैलरी में कि अच्छा ये क्या कर रही हूँ, व्लॉगिंग बना रही हूँ। उन्होंने हंसी मजाक किया, तो मैंने कहा कि हाँ मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, यूट्यूब से पैसे आते हैं, देखो अगर आएंगे, जब भी आएंगे पहली बार तो मैं तुम्हें बताऊँगी। अभी देखते हैं कब तक आते हैं। आई वॉन्ट द सपोर्ट फ्रॉम एवरी वन, जो भी देखेगा, जो भी देखता है। मैंने अभी बोला ना कि मेरे पास
मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मेरे पास सब कुछ नहीं है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, जो कि मैं वापस से बनाना चाहती हूँ, जो कि मैं चाहती हूँ कि मतलब बस ताकि मैं भी एक बहुत बड़ी नहीं पर एक मतलब देखो एक ड्रीम लाइफ जो होती है वो सबके पास होती है। मतलब जो जो बच्चा रोड पे काम कर रहा है ना, उस बच्चे की भी एक ड्रीम लाइफ है। तो ऑब्वियसली यार मेरी भी एक ड्रीम लाइफ है, जो कि इतनी मतलब आज मेरी एज जो है वो 23 ईयर्स की है, और 19 से लेकर 23 तक में मैंने इतना सब कुछ फेस किया था, सब कुछ फेस किया ना, जिसकी वजह से मैं टूट चुकी हूँ। मैं टूट गई हूँ बिल्कुल से। मुझे जोड़ने वाला कोई नहीं है, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती, मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि किसी से कह के मैं क्या ही करूँगी। मम्मी पापा से कहने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि यार वो लोग खुद परेशान होंगे, मैं उन लोगों को और परेशान कर दूँ, मतलब मेरी परेशानी सुनने के बाद वो लोग डबल परेशान हो जाएंगे, इसलिए मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता उन लोगों से कोई भी चीज़ शेयर करने का। पर फिर भी अनफॉर्चुनेटली मैं कर देती हूँ, बस इसलिए कि मेरे माँ बाप मेरे साथ रहें, हमेशा रहें, भगवान उनको लंबी उम्र दे, मेरी भी उम्र उन्हें लगा दे। बट बस ये थी थोड़ी सी मेरी लाइफ जर्नी। इससे सिर्फ मैं यही मांगना चाहती हूँ कि आप लोगों से, जितने भी लोग मेरा देखेंगे व्लॉग, अभी फ़िलहाल मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी। मैं अब मेरे अंदर मतलब हिम्मत नहीं है कि मैं पूरे रात तक का ब्लॉग करूँ। ऑब्वियसली मैंने देखो 1:30 बजे ब्लॉगिंग अभी मतलब बोलना शुरू किया था, 3 बज गए हैं, तो मैं ऑब्वियसली इसको कट करके डालूंगी, ताकि इतना लंबा तो ब्लॉग कोई भी नहीं देख सकता 2-2.5 घंटे का। पर जो भी था मैंने आप लोग को बताया, मैं सिर्फ ये लाइफ जो है वो सही से गुजार सकूँ। अभी भी हूँ, अच्छे से हूँ, पर वही है यार कि मैंने बोला ना कुछ गलत हो रहा है, अभी भी कुछ गलत हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। पता नहीं मेरे साइड से हो रहा है, मेरे पति की साइड से हो रहा है, पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मेरा छोटा बेटा है ना, अगर मेरा बेटा नहीं होता तो शायद मैं बाहर जाके कहीं कुछ कमा सकती, कुछ ना कुछ तो कर सकती। मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैं सिर्फ 12 पास हूँ, और मतलब आगे की पढ़ाई मेरी चल रही है, ऐसा नहीं है कि पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ रही हूँ, पर वही है कि मैं भी कुछ कर नहीं सकती। मैं अपने बच्चे को लेके ऑब्वियसली हर माँ होती है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वो हूँ उसको लेके कि मुझे उसको लेके नहीं मैं जा सकती हूँ ऐसे रोडों पे काम वाम करने के लिए। मतलब इतनी बुरी कंडीशन नहीं है कि मुझे रोड पे निकलना पड़े अपने बच्चे को लेके। अभी वापस से हम थोड़ा सा सही हुए हैं जब से श्याम बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है। बस भगवान श्याम बाबा यही करें कि हमेशा हमारे साथ रहें, हमेशा हमारा साथ दें, हम जिस स्टेज पे हैं हमें हमेशा उससे ऊपर ही ले जाएं, कभी अब हमें वापस गिरने ना दें। बस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं मिलूंगी अब कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अभी तो गुड आफ्टरनून ही चल रहा है, मैं गुड नाइट तो नहीं बोलूँगी, बट येस आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को आगे शेयर करना, और ताकि मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाए। उसके बाद थोड़ा से लाइक करना, एक प्यारा सा कुछ अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बाकी फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।